हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज है 12 अगस्त और 12 अगस्त से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करेंगे, इसलिए कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, अंत तक बने रहें। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। करते हैं स्टार्ट आज का सेशन इस थॉट के साथ। और आज के सेशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजिंग अयोध्या नाम से एक पुस्तक लिखी गई है, ये किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन आपके सामने और राइट ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पर नीना राय। नीना राय जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है अमेजिंग अयोध्या। तो इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर जो हिंदुओं की परंपरा है, हिंदुओं के धर्म से रिलेटेड, उसके इतिहास से रिलेटेड, उसके इस बारे में तो डिस्कस किया ही किया जाएगा। इसके साथ ही जो प्राचीन हमारा भारत है, जिसमें प्राचीन भारत के टाइम में जो राम और हमारे सीता हुआ करते थे, तो उनके बारे में भी इसके बारे में डिटेल से बताया गया है। तो बात करें कि इसकी जो रिलीज़ कब होगी, तो ये रिलीज़ होगी इसी साल नवंबर को ये रिलीज़ होगी। और इसको लिखा किसने है, नीना राय ने। नीना राय ने इसको लिखा है। अगर हम जैसे बाकी ऑप्शन की बात करें, यहाँ पर जैसे बाकी ऑप्शन हैं हमारे भारत के पत्रकार व लेखक हैं और इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी, उसका क्या नाम है, उसका नाम है रा ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कोवर्ट ऑपरेशन। ठीक है। और इसके अंदर क्या बताया गया था, जो रो के जो वीरतापूर्ण कार्य होते हैं उनके बारे में बताया गया था। और रो की स्थापना हुई थी 1968 के अंदर, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर व जिसके चीफ हैं सामंत गोयल। बाकी ऑप्शन निरुपमा यादव, क्यों निरुपमा यादव, जिसके द्वारा लिखी गई थी बुक विशेष कोड टू विन नाम से ये बुक लिखी गई थी। और बात करें यहाँ पर विजय कुमार जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी, नाम क्या है, सियासत में सदस्यनामा, और जिसको रिलीज़ किया था बिहार के ही सीएम नीतीश कुमार ने। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी व सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आपके सामने, राइट ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पर हरदयाल प्रसाद को, जो पीएनबी की हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी व सीईओ नियुक्त किया गया है। और बात करें ये किसका स्थान लेंगे, ये लेंगे नीरज व्यास का स्थान। और बात करें यहाँ पर हम पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। व इसकी टैगलाइन क्या है, घर की बात, जो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की टैगलाइन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाकी ऑप्शन की बात करें, जैसे हमारे यहाँ पर है ऑप्शन रमेश बाबू, तो रमेश बाबू अभी जो करूर वैश्य बैंक के एमडी व सीईओ बने थे, हमने आपको पहले ही बता दिया है ये। और बात करें यहाँ पर हम जैसे राजेश भूषण जी हैं, राजेश भूषण जी, तो ये कौन है, ये हैं जो स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव हैं। और बात करें यहाँ पर हम, एक और ऑप्शन बच गया, कौन सा हमारा, एन शिवरामन की बात करें यहाँ पर, तो ये इकरा जो क्रेडिट एक एजेंसी है इकरा नाम से, उसके क्या है, एमडी व सीईओ भी नियुक्त हुए हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है। ऑप्शन आपके सामने, राइट ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पर दिल्ली के अंदर जो इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को लॉन्च किया गया है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जितने भी हमारे जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनकी खरीदारी बढ़ा देने के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया है। और इसके अंदर जैसे उनको दी जाएगी, उनको ऋण प्रोवाइड करवाया जाएगा जिससे कि वो इसको आसानी से खरीद सकें। और बता दें कि इससे कि जो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने से वहाँ के प्रदूषण के स्तर में भी अत्यधिक मात्रा में कमी आएगी। और बात कर लेते हैं दिल्ली के द्वारा किया गया है, तो दिल्ली का हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी भी है, वहाँ के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल और गवर्नर कौन है, अनिल
बैजल जी वहाँ के गवर्नर हैं। थोड़ा हम आपको जो इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी है इसके बारे में डिटेल से बता देते हैं थोड़ा, कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी के तहत 1.5 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि को जो सरकार देगी जो भी कोई खरीदेगा, और उनकी रजिस्ट्रेशन फीस भी माफ़ कर दी गई है। साथ में रोड टैक्स भी माफ़ कर दिया गया है इलेक्ट्रिक वाहनों का। इससे क्या होगा, इससे जो दिल्ली की जो हमारे देश की राजधानी है उसके प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी। और बात करें यहाँ पर दिल्ली के साथ में, हम तो दिल्ली देश का पहला जो ऐसा यूटी बन चुका है जहाँ पर प्लाज्मा बैंक खोला गया है। और यहाँ पर ने जैसे अभियानों की बात करें तो एक यहाँ पर पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान स्टार्ट किया गया था। एक लीड पोर्टल नाम से यहाँ पर स्टूडेंट के लिए लीड नाम पोर्टल नाम से एक पोर्टल स्टार्ट किया गया था। और एक रोजगार बाजार नाम से भी पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया गया था। एक एक्सेस कोरोना नाम से एक एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई थी, और ऑपरेशन शील्ड भी यहीं पर लॉन्च किया गया था। इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो कोविड-19 है जो उसके प्रसार को रोकने के लिए यहाँ पर 5T प्लान लॉन्च किया गया था। 5T प्लान कहाँ पर लॉन्च किया गया था, अगर आ जाए एग्ज़ाम में तो दिल्ली के अंदर किया गया था ये लॉन्च। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। हाल ही में आरबीआई ने बिना इंटरनेट के कितने रुपए तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है? ऑप्शन आपके सामने, राइट ऑप्शन हमारा 200 रुपये तक जो आरबीआई ने बिना इंटरनेट के ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू कर दी है। पहले क्या होता था, एक अगर रुपया भी किसी को दूसरे के खाते में गिराना होता था तो इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती थी। और अब जो आरबीआई ने एक स्कीम स्टार्ट की है, सुविधा हम लोगों के लिए शुरू की है, जिससे कि 200 रुपये तक कोई भी इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे क्या होगा, इससे जो दूर जो रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पर इंटरनेट प्रोवाइड नहीं हो पाता, हमारे यहाँ पर तो अभी सुलभ है लेकिन रिमोट एरिया है वहाँ पर कई बार सुलभ नहीं हो पाता, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर इससे जो बिना इंटरनेट के लेन देन डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिलेगा। इससे जो सभी देश के लोग डिजिटल इंडिया के तहत जुड़ पाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे, और बढ़ने से पहले आरबीआई का डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है आरबीआई, तो आरबीआई जिसकी फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये है भारत का सर्वोच्च बैंक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने किसानों के लिए कस्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन आपके सामने, और राइट तो ये ऐप लॉन्च की गई है, ऑप्शन आपके सामने राइट ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पर कर्नाटक राज्य है जो हमारा, उसके अंदर जो कस्यू इंडिया ऐप नाम से ये लॉन्च की गई है। और इसके अंदर जो किसानों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और ये जो ऐप है किसानों के लिए बनाई गई है कर्नाटक सरकार के द्वारा। तो कर्नाटक का हम यहाँ पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो चलते हैं कर्नाटक के मैप पर, और ये रहा कर्नाटक का मैप। ये रहा कर्नाटक जिसकी कैपिटल है बेंगलुरु। व सीएम कौन है वहाँ के, BS येदियुरप्पा, और गवर्नर है वजुभाई वाला। तो बात कर लें जो कर्नाटक है, इनसे जुड़े अभी हाल ही में जो करंट अफेयर हैं या यहाँ पर मुख्य जो घटनाएं हुई हैं हाल ही के दिनों में, जिनसे हमारे एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आने के पॉइंट बनने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो बात कर लेते हैं हम कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक के अंदर आपको पता होगा जन सेवक नाम से एक योजना स्टार्ट की गई थी, और यहीं पर आयात मित्र ऐप भी लॉन्च की गई थी कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक के अंदर कोविड-19 की महामारी के दौरान नमस्ते और हैंडशेक नाम से अभियान भी स्टार्ट किया गया था। और बाढ़ की चेतावनी के लिए कर्नाटक के अंदर मेघ संदेश नाम से एक एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई थी। कोरोना वॉच ऐप भी लॉन्च किया गया था। और बात करें यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, नाम है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
उसको स्काई ट्रैक ने पुरस्कार दिया था। जो किसके लिए पुरस्कार दिया था? इसको स्मार्ट ऑटोमेटिक इरिगेशन के तहत ये पुरस्कार दिया गया था। उन्होंने कहा था जो स्काई ट्रैक था, स्काई ट्रैक का जिन्होंने जो पुरस्कार इन्होंने जीता उसके तहत जो स्मार्ट ऑटोमेटिक इरिगेशन की तैनाती करने वाला पहला एयरपोर्ट भी ये बना था, इसलिए इसको ये पुरस्कार दिया गया। 18 जून को मास्क दिवस बनाया गया था कर्नाटक के अंदर, और हथकरघा बुनकरों के लिए नेकरा सम्मान योजना स्टार्ट की गई थी। हुगली प्लेटफॉर्म है जो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। अब इससे पहले गोरखपुर था जो यूपी के अंदर है, और उसकी तो थी 1366 मीटर लंबाई, लेकिन इसकी होगी अब 1400 मीटर लंबाई होने के बाद हुगली सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा भारत के अंदर। और बात करें हम यहाँ पर नेशनल पार्क, जैसे बांदीपुर नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, बेनरघट्टा नेशनल पार्क, नगरहोल नेशनल पार्क, ये यहाँ पर प्रमुख नेशनल पार्क हैं, ठीक है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात कर लें, यहाँ पर एक कायगा नाम से न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। तो कैपिटल है इसकी बेंगलुरु, और बेंगलुरु के अंदर डिस्कस करें हम तो यहाँ पर बहुत से हेडक्वार्टर हैं, बहुत से जो यूनियन है उसके हेडक्वार्टर हैं। जैसे इन्फोसिस का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है, विप्रो का भी हेडक्वार्टर यहीं पर है, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड इसका हेडक्वार्टर भी यहीं पर है, और इसरो का भी हेडक्वार्टर यहीं पर है। और बेंगलुरु जो फर्स्ट सिटी बन गया था ऑफिशियल लोगो लॉन्च करने वाला, और 2019 के तहत डिजिटल लेन देन के अंदर सबसे आगे कौन था? बेंगलुरु ही फर्स्ट नंबर पर था, ठीक है। बढ़ते आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हम, हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? ऑप्शन आपके सामने, राइट ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पर 78वीं वर्षगांठ बनाई गई है। जो भारत छोड़ो आंदोलन की उसकी वर्षगांठ बनाई गई है। 9 अगस्त को जो स्टार्ट हुआ था उसकी वर्षगांठ जो 78वीं बनाई गई है इस साल, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन एक पहला ऐसा जो आंदोलन था नेतृत्वहीन आंदोलन भी कहा जाता है इसको, जिसका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था, इसलिए इसको नेतृत्वहीन भी आंदोलन कहा जाता है। और इसके जो इस आंदोलन को मान्यता कब मिली थी? इसको मिली थी जो बम्बई में उस टाइम एक अधिवेशन हुआ था, उसके अंदर इसको मान्यता मिली थी कि भारत आंदोलन छोड़ो आंदोलन को स्टार्ट किया जाएगा। इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये अगस्त में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और इसके अंदर एक और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर फैक्ट बनता है कि करो और मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया? तो वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया? ऑप्शन आपके सामने, और राइट ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पर क्या होगा? महाराष्ट्र जो हमारा राइट ऑप्शन होगा कि महाराष्ट्र के अंदर ऑनलाइन क्लास बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए जो स्टार्ट की गई है, तो उसके साथ किसके साथ? गूगल के साथ समझौता किया है कि हम बच्चों को ऑनलाइन क्लास के ज़रिए शिक्षा प्रोवाइड करवाएंगे, इसमें आप हमारा सहयोग करें। तो गूगल के साथ समझौता किया गया है। गूगल मीट हो गया, जैसे उनसे क्या होगा, वीडियो के ज़रिए ऑनलाइन क्लास बच्चे लगा सकेंगे। तो ये महाराष्ट्र ने बहुत अच्छी एक मुहिम स्टार्ट की है, तो महाराष्ट्र के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। और ये रहा हमारा क्या, महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी है मुंबई। और यहाँ पर देखो लोकसभा की सीटें कितनी है? 48, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288, और विधान परिषद भी है यहाँ पर। क्या है यहाँ पर? विधान परिषद भी है, जिसके अंदर क्या है 7-8, ऐसे याद रख लो आप, 7-8 78 विधानसभा की सीटें हैं, ठीक है। और गवर्नर की बात करें, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर, और सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे जी यहाँ के क्या हैं? सीएम हैं। और बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने मिनटमैन 3 नामक एक अंतर्राष्ट्रीय महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है? किस नाम से? मिनटमैन 3 नाम से किसने किया है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पर USA के द्वारा इस मिसाइल को लॉन्च किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल है।
इसको लॉन्च किया गया है यूएसए के द्वारा। तो यहाँ पर यूएसए का हम डिस्कस कर, ये रहा हमारा मैप के अंदर यूएसए, जो जिसके अंदर क्या है 50 स्टेट हैं। 50 स्टेट किसके अंदर है? यूएसए के अंदर। और प्रेसिडेंट इसके डोनाल्ड ट्रंप है। और जिसकी जो पार्टी कौन सी है, पार्टी कौन सी है बताओ? पार्टी है इसकी, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज का हमारा ये क्वेश्चन है कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी कौन सी है, क्योंकि नवंबर में अभी चुनाव होने जा रहे हैं तो पार्टी का आपको पता होना चाहिए। कैपिटल की बात कर लें, यहाँ पर कैपिटल है इसकी वॉशिंगटन डीसी। और जो बात करें यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये कौन से नंबर के बने हैं? 45वें नंबर के प्रेसिडेंट अभी बने हुए हैं, ठीक है। और एक और यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखो हमारा ये रहा लेबनान। लेबनान अभी क्यों चर्चा में रहा है? लेबनान के अंदर अभी जो लेबनान के अंदर ही यहाँ पर एक वो हमला हुआ था, बहुत बड़ा हमला हुआ था, जिसके अंदर बहुत बड़ी त्रासदी हुई है, ठीक है। और इसके अंदर आप ये याद रखो, जो कैपिटल है बैरूत, इसके अंदर ये विस्फोट हुआ है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग मरे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेबनान के बारे में हमें पता होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर ये मैप लिया है, जिससे थोड़ा हमें लेबनान के बारे में पता चल सके। तो ये क्या है कि ये एक वेस्टर्न एशिया कंट्री है, और जिसकी कैपिटल तो बता दिया बैरूत है। और यहाँ की जो करेंसी है वो कौन सी है? लेबनीज पाउंड यहाँ की करेंसी है। तो बात करें यहाँ पर कि जो लेबनान है, लेबनान के अंदर बहुत बड़ी त्रासदी हुई है, और इतनी भारी मात्रा में किसी विस्फोटक का फटना बहुत बड़ा अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है। इसलिए ये खबरों में भी बना हुआ है, कई दिन इसको हो गई इस घटना को, लेकिन अभी तक ये खबरों में बना हुआ है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए हमने इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिया। तो आज के सेशन में बस इतना ही। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।